हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संधान साथी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो हम देखने जा रहे हैं ना वो है हमारा इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी थी कब? 1946 में। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस समय बनी थी हमारी अंतरिम सरकार। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरिम सरकार। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार। ओके। तो ये 1946 में बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टाइम पे। और उसके बाद हम लोग एक और जो है फर्स्ट कैबिनेट भी देखेंगे। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है। और साथ में कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो एक्चुअली में पीवाईक्यू है। बेसिकली वो पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, तो उनको डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस क्या है। कुछ करना नहीं है। देखो, अगर मैं सिंपल बात बताऊं ना आपको, तो अगर आप 3-4 पोर्टफोलियो इससे याद रखो। मैं तो यही बोलूंगा, मैं यही करता हुई था यूजुअली। 3-4 पोर्टफोलियो यहाँ से याद रखो और 3-4 इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज है ना वो यहाँ से याद रखो। आपका काम हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंटरिम गवर्नमेंट देख लेते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के टाइम पे। ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट 1946 के टाइम पे। तो जो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो बने थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। क्या बने थे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। अब यहाँ पे देखो कि हमने कहीं भी प्राइम मिनिस्टर वर्ड यूज नहीं किया है। तो बेवकूफ बनाने के लिए बीपीएससी पूछ सकती है, जैसे कि उन्होंने इस साल 71st बीपीएससी में श्री कृष्ण सिंह वाला जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकती है बीपीएससी। बट हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे ना वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे। और साथ में क्या थे? साथ में वो थे एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन के भी हेड। क्या? एक्सटर्नल रिलेशन, एक्सटर्नल रिलेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स, अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, कॉमनवेल्थ रिलेशन। ठीक है, तो ये जो थे वो ये जो पोर्टफोलियो था वो जवाहरलाल नेहरू के अंदर था। ठीक है। दूसरा, दूसरा हम देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। शॉर्ट में यूज करता हूं, मैं यही यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप समझेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसी तरह से आप अगर आप लिखेंगे तो आपका वर्ड भी बचेगा, स्पेस बचेगा, टाइम बचेगा और याद भी रहेगी चीजें। ठीक है, तो इनको मिला था होम, होम मिनिस्ट्री। साथ में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिली थी इनको। ठीक है, इस तरह से आप याद रखेंगे। जो थर्ड पर्सनालिटी है, इंपॉर्टेंट जो थर्ड पर्सनालिटीज हैं उसमें से एक जो है वो है जॉन मथाई। ठीक है, कौन है? जॉन मथाई। ठीक है, जॉन मथाई। इनको क्या मिला था? इनको मिला था उस समय इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। क्या मिला? इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। मैं सारे नहीं बताऊंगा यहाँ पे ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं करके। ठीक है, हम वो सारा नहीं देखने जा रहे हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी तो बुक मुझे नहीं पढ़ाने की मैं बुक बना दूं यहाँ पे। ठीक है, एक आप लियाकत अली खान का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, लियाकत अली खान। क्यों याद रखेंगे? क्यों बोल रहा हूँ लियाकत अली खान का नाम याद रखने के लिए? क्योंकि ये जो थे ना वो मुस्लिम लीग से थे। ठीक है, कहाँ से थे ये? मुस्लिम लीग से थे। तो अगर सवाल यहाँ पे दो चीजें बनेंगी। ठीक है, इनको क्या कौन सा मंत्रालय वैसे मिला था, यानी कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सा पोर्टफोलियो? तो फाइनेंस मिला था। देखो, अब यहाँ से दो चीज कंक्लूड कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि देयर वाज नो वन इन द इंटरिम गवर्नमेंट फ्रॉम द मुस्लिम लीग, यानी भारत में जब पहली बार आंतरिक सरकार का गठन 1946 में हुआ उस समय मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य उसमें नहीं था। तो क्या ये कथन सही है? वेदर दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि लियाकत अली खान, लियाकत अली खान जो थे वो मुस्लिम लीग से ही थे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग स्टैब्लिश कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, तो याद रखिएगा बस। तो लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्ट्री मिली थी वहां पे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग से कोई मेंबर नहीं था, एक मेंबर था। ये अलग बात है कि बाद में इनको हटा भी दिया गया था क्योंकि बहुत ज्यादा ये काम में जो है ना अड़चने पैदा कर रहे थे बार बार। और आप जानते ही हैं कि फिर जो जिन्ना का कन्फ्लिक्ट जो था कांग्रेस के साथ, वो वो सब बैकग्राउंड में कारण था और यही सब चीजें थी। बाद में इन्होंने
ये किया, इनको मिनिस्ट्री से हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो आप एक इम्पोर्टेंट नाम और है वो याद रखेंगे, सी राज गोपालाचारी, ठीक है, सी राज गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी। इनको क्या मिला? इनको मिला था एजुकेशन, एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है, ये इनको मिला था, सी राजा गोपालाचारी को मिला था क्या? एजुकेशन एंड आर्ट्स। उसके बाद जो आप एक नाम याद रखेंगे वो है जगजीवन राम, वो है जगजीवन राम, जगजीवन राम। इन्हें क्या मिला था? इन्हें लेबर मिनिस्ट्री मिली थी। और मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट बिहार के लोग क्या होते हैं, मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, मेहनती यानी लेबोरियस होते हैं, तो लेबर मिनिस्ट्री किसको मिली? जगजीवन राम को। कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं। अब ठीक है, कोई बोलेगा कि राजेंद्र बाबू भी बिहार से ही आते हैं, तो उनका क्यों नहीं? मैं ऐसे याद रखता हूँ, आप रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहते हो इट्स योर चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है? तो वो राजेंद्र प्रसाद का नाम आ गया है, इनको भी ले ही लेते हैं, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद को जो है ना फूड मिला था, फूड एंड एग्रीकल्चर। राजेंद्र प्रसाद क्या मिला था इनको? फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये मिला था राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी जो मुझे लगा कि काम की हैं, आप इनको जरूर से जरूर याद रखेंगे। एक सरदार बलदेव सिंह का नाम आप जरूर याद रखेंगे, सरदार बलदेव सिंह। इनको क्या मिला था? इन्हें मिला था डिफेंस। क्या मिला था? डिफेंस मिला था। अब देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे कि मुझे याद नहीं होंगी चीजें या मेरी मेमोरी कमजोर है, ये है वो है करके, तो नहीं याद होगी। निमोनिक बनाओ ना कुछ भी, ठीक है। जैसे सी राजगोपालाचारी साउथ से आते हैं, ठीक है, इनको एजुकेशन एंड आर्ट्स, आर्ट्स ऐसे याद रखो, एजुकेशन और आर्ट्स को साथ में, प्लस ऐसे याद रखो कि साउथ में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये सब काफी समृद्ध है, तो आर्ट्स उसमें काफी ज्यादा दिखता है ना। तो निश्चित रूप से कोई साउथ का व्यक्ति को मिला होगा सी राजगोपालाचारी। अब कोई लॉजिक नहीं होता निमोनिक का बेसिकली, ठीक है, निमोनिक का कोई लॉजिक नहीं होता। बट ठीक है, अगर चीजें याद होती हैं, वो काम करती हैं, तो हम यूज करेंगे, नहीं करती तो नहीं करेंगे। अब जो है हम फ्री कैबिनेट देख लेते हैं, या फर्स्ट कैबिनेट, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो जब फर्स्ट कैबिनेट में देखेंगे तो यहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू के बारे में, प्राइम मिनिस्टर इनको यहाँ पे बोला गया, तो जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे इनको क्या बोला गया? प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। इंटरिम गवर्नमेंट में क्या बोला गया था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बोला गया। साथ में और क्या था? इनके पास एक्सटर्नल अफेयर्स था। क्या था? एक्सटर्नल अफेयर। यही चीज आप इंटरिम गवर्नमेंट में भी देखेंगे कि था। फिर इनके पास कॉमनवेल्थ रिलेशन वाला टॉपिक था, या पोर्टफोलियो, कॉमनवेल्थ रिलेशन, ठीक है। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है भाई, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना। चीजें मेरी अच्छी है, ठीक है, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो है एक साइंटिफिक रिसर्च और मिला था इनको, ठीक है। क्या मिला था? साइंटिफिक रिसर्च, ओके। तो ये पोर्टफोलियो इनका था, और ये पूछा हुआ सवाल है, तो ये आप प्लीज याद रखेंगे। मुझे ध्यान नहीं है कौन से एग्जाम में, लेकिन ये पूछा हुआ था, आप प्लीज इसको याद रखेंगे। साइंटिफिक रिसर्च किसको मिला था? जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अगेन इनको फूड एंड एग्रीकल्चर ही मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनका पोर्टफोलियो चेंज नहीं हुआ था, फूड एंड एग्रीकल्चर ही मिला था, ठीक है। तीसरा जो पर्सनालिटी हमारे हैं वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको फिर वही मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर से वही इनको मिला था, होम मिनिस्ट्री मिली थी, ठीक है। फिर साथ में मिला था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और साथ में एक और पोर्टफोलियो मिला था स्टेट्स का। तो आप ऐसे याद रखें ना कि प्रोविंसेस को यूनाइट करने में, जो 565 प्रोविंसेस थी उसको यूनाइट करने में सबसे बड़ा रोल किसका था? तो सबसे बड़ा रोल जो था हमारे देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनका था, ठीक है। तो पहले गृह मंत्री थे कह सकते हैं ना हम, क्योंकि होम मिनिस्ट्री मिली थी इनको, ठीक है। जो जॉन मथाई थे उनको रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिला। जॉन मथाई को क्या मिला? जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। अब अगर आप याद करिए तो इनको इंटरिम गवर्नमेंट में क्या मिला था? तो इनको इंटरिम गवर्नमेंट में मिला था इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बी आर अम्बेडकर, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। लॉ मिनिस्ट्री मिली थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे ये, इस बात का ध्यान रखेंगे।
नॉट, ही वॉज नॉट इन द इंटरिम गवर्नमेंट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नॉट इन द इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखिए बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं एग्जाम में जहां पे चार नाम देके पूछा गया कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग, who was not in the interim government, या which one of the following name was not in the interim government, या which one of the following name was not in the first cabinet of free India। तो इस तरह से आप नाम याद रखें कहाँ से क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हमारी है वो जगजीवन राम, इनका भी सेम वही है। तो आप देख रहे होंगे कि बिहार से जो दो लोग थे जगजीवन राम, कोई चेंज नहीं हुआ इनका, यहाँ इनको फिर से लेबर ही मिला था, ठीक है। उसके बाद सरदार बलदेव सिंह, कोई चेंज नहीं, डिफेंस इनको इंटरिम गवर्नमेंट में भी मिला था, यहाँ भी मिला था, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। तो बस ये याद रखें, इतना मोटा मोटी अगर आप याद रखते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल इजिली टैकल देम, ठीक है, यू आर एबल टू टैकल देम इजिली, ठीक है। तो यही है, आप याद रखें इसको, ठीक है। साथ में चलिए कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं ताकि चीजें याद हो हमें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान सभा ने संविधान को बनाने में कितना समय लिया? तो ये जो समय लिया था ये 2 साल 11 महीने 18 दिन का लिया था, और कितने 165 दिन का ये हुआ था, ठीक है। टोटल 12 सेशन हुए थे। कितने सेशन हुए थे? 12 सेशन, एक्चुअली 11 ही हुए थे, बट 12वां जो सेशन था, 12th सेशन जो हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। बाकी एक सेकंड भाई क्या कर रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये 12वां सेशन हुआ था। उसके पहले 11 सेशन हुए थे जिसमें 165 दिनों का ये हुआ था, उन ये डिस्कशन चला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, दो तीन चीजें मैंने यहाँ से आपको बता दी, आप याद रखेंगे, काम आ जाएगा ये आपके। और वैसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे कोई क्वेश्चन ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ तो पूछा हुआ ही ऐड कर रहा हूँ, साथ में कुछ जो क्वेश्चन पैटर्न पे, प्रीवियस पैटर्न पे, वो मैं खुद प्रैक्टिस सेट में आपको देता हूँ। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किन्होंने प्रेजेंट किया? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ठीक है। तो नहीं, प्रारूप समिति तो ड्राफ्टिंग कमेटी को बोलते हैं, हिंदी में मुझे इसका नाम नहीं पता, बट आप प्लीज याद रखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी के बेसिस पे जो है ना हमारा प्रियम्बल भी है, प्रियम्बल भी इसी के बेसिस पे है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या दिखाता है संविधान का? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान की फिलॉसफी को दिखाता है, फिलॉसफी को दिखाता है, याद रखेंगे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद नहीं, बी आर अम्बेडकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश अंडर, जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए क्रिप्स मिशन कब आया था? पता ही होगा, 1942 में आया था, जिसको रिजेक्ट कर दिया था, और इसी के जवाब में क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए अभी चीजें चल रही है ना, तो अभी स्टार्टिंग फेज में हम, तो अभी मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपको हो सकता है लगेगा कि हिस्ट्री का पार्ट आ रहा है या उसका पार्ट आ रहा है, तो ठीक है, बट जब हमारा ये बेस बन जाएगा ना तो आगे जो चीजें आएंगी ना वो हम काफी अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, आपको थोड़ा इन डेप्थ पता होना चाहिए, ताकि आप नॉलेज अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो कई बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी भारत की संविधान सभा की कितने सेशन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण में? तो 12 सेशन हुए थे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, ठीक है। तो 12 सेशन हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे फॉर्मेशन ऑफ द, बी एन राव थे, ठीक है। ये पहले ही बता चुका हूं मैं, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला वीडियो देखिएगा। ये सिर्फ इसलिए ऐड कर लिया, आप देखो ये सवाल कितनी बार रिपीटेड है, लाइक 2003 झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड 2007, यूपी पीसीएस 2014, क्या गारंटी है कि ये वापस से नहीं पूछा जा सकता है? तो आप करके जाएं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन नहीं था? कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, ठीक है। जो पहला मेंबर था कैबिनेट मिशन का, कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3। जो पहला मेंबर था वो था एबी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। सेकंड जो था वो था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, और थर्ड जो था वो था स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स।
और ये वही क्रिप्स है जो क्रिप्स मिशन लेके आया था, जिसको रिजेक्ट किया गया था और जिसके जवाब में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, तो विलियम वुड इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो है कैबिनेट मिशन का पार्ट नहीं था। ठीक है, बाकी जो ये तीन लोग थे, ये बी सी, ये तीनों यानी पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये पार्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the interim government formed in 1946, the vice president of the executive council was। अब बताओ, ये सवाल यूपीएससी ने 1995 में पूछ रखा है, और ये एक पैटर्न बता रहा हूँ आपको कि स्टेट पीसीएस क्या करती है ना, कि कई बार यूपीएससी के जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको उठा के पूछती है। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। सवाल पूछा जा रहा है इंटरिम गवर्नमेंट में, ना कि फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। नहीं, आजादी के बाद की बात नहीं कर रहा है, ये आजादी के पहले की बात कर रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट की बात कर रहा है, 1946 की बात कर रहा है। तो ये इस समय जो थे वाइस प्रेसिडेंट, वो हमारे जवाहरलाल नेहरू बने थे, और मैंने आपको अभी ये चीज बताई भी थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जब हमारा बना, तो इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ देखिए, जवाहरलाल नेहरू, और मैंने यहाँ लिखा भी है वाइस प्रेसिडेंट। क्या? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। तो यही तो पूछा जा रहा है मेरे भाई, कि इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी, उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और दिल लगा के पढ़िए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।